आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस, ऑलराइट, एंशिएंट हिस्ट्री के। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए थे 15 क्वेश्चंस, ऑलराइट, और इस लेक्चर में भी हम वही चीज करेंगे। 15 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, ऑलराइट, और वो जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सेम मैनर पे होंगे। या तो वो उन फील्ड से बिलोंग करेंगे जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं, या फिर उन एरिया से होंगे जिन्होंने कि हमने कवर नहीं किया था बल्कि हम यहाँ कवर करेंगे। हमारा जो क्राइटेरिया था टाइम पीरियड का वो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हर्षवर्धन डायनेस्टी थी वो वेल नोन थी अपने पैटर्नेज के लिए। किस रिलीजन के? बुद्धिज्म के लिए, हिंदुज्म के लिए, जैनिज्म के लिए, या फिर आप कहें ज़oroastrianism के लिए। 30 सेकेंड्स आपके पास है। 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Time's up. So correct answer है C, जैनिज्म। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम हर्षवर्धन डायनेस्टी की बात करें तो वो पैटर्नेज थे जैनिज्म के। ऑलराइट, तो यदि हम बात करते हैं हर्षवर्धन की तो बेसिकली वो रूलर थे आपके वर्धन डायनेस्टी के। वर्धन डायनेस्टी के, ऑलराइट, और बेसिकली वो राइटर भी थे जिन्होंने बुक्स लिखी थी, जैसे कि रतावनी हो गई आपकी, नागानंद हो गई आपकी, और साथ के साथ प्रिया दर्शनिका भी होगी। ऑलराइट, जितनी भी बुक्स हैं ये किसने लिखी थी? इन्होंने लिखी थी, हर्षवर्धन ने, और ये थी लैंग्वेज संस्कृत में। ऑलराइट, ओके। चाइनीज राइटर जो थे वैंग त्सेंग, वैंग त्सेंग जो उन्होंने विजिट किया था इनको, और इनको प्रेज किया था जस्टिस के लिए, टैक्स सिस्टम के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑलराइट, और इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी पोलिसिकन सेकंड के साथ में, जो था आपका चालुक्य रूलर, जिसमें वो मारे गए थे। ऑलराइट, ये जो बैटल था ये हुआ था नर्मदा के किनारे। ओके, तो ये था आपका हर्षवर्धन। ये वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 3 किताबें लिखी थी, नागालैंड, रत्नावली और प्रियदर्शनिका, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में थे। वैंग त्सेंग ने विजिट किया था इन्हें, जो चाइनीज राइटर भी थे, और प्रेज्ड किया था इनको जस्टिस के लिए, टैक्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑलराइट, और बेसिकली इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी पोलिसिकन सेकंड के साथ में, जो कि चालुक्य रूलर था नर्मदा रिवर के किनारे, जिसमें कि हर्षवर्धन की मौत हो गई थी। ऑलराइट, अब आइए मूव करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फेमस बुद्धिस्ट स्तूप है सांची का, वो किसने बनाया था? सॉरी, वो बनाया था अशोक रूलर ने, लेकिन वो किस इंडियन स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में? 30 सेकेंड्स आपके पास है, मैं आपको दे रहा हूं। ऑलराइट, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Times up. So correct answer है A, मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूप है बेसिकली वो है आपका मध्य प्रदेश में। तो अगर हम बात करें कुछ फेमस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स की, ऑलराइट, तो फर्स्ट हमारे पास है विहार्स, फिर आता है हमारे पास चैत्यास, और फिर आता है हमारे पास स्तूप। ऑलराइट, तो बेसिकली जो विहार्स हैं वो है आपके रेसिडेंशियल एरियाज,
जहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो रहते हैं। चैत्यास जो है बेसिकली वो आपके हैं प्रेयर होल्स, जहां पे जो बुद्धिस्ट पीपल्स हैं वो या जो मॉन्क्स हैं वो प्रेयर करते हैं। स्तूप जो है बेसिकली वो टॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कंटेन करते हैं आपका बॉडी रिमेन्स ऑफ गौतम बुद्ध। ऑलराइट, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे जब वो मरे तो उनके जो बॉडी रिमेन्स थे वो बरीड हुए कुछ जगहों पे, और हर एक प्लेस के पास हमने स्तूप बनाया ताकि उसको मार्क किया जा सके। तो स्तूप जो होता है डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बॉडी रिमेन्स होते हैं गौतम बुद्ध के। ऑलराइट, तो ये था आपका कुछ फेमस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एंशिएंट इंडियन रूलर जो कि ग्रेट पैट्रॉन थे बुद्धिज्म के, उन्होंने मिशंस भेजे ताकि बुद्धिज्म को स्प्रेड किया सके वेरियस कंट्रीज में। तो वो थे समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। 30 सेकेंड्स आपके पास है, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी, अशोका। सो बेसिकली उपागुप्त से मिलने के बाद जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कन्वर्जन ऑफ अशोका इनटू द बुद्धिज्म, इनसे मिलने के बाद इन्होंने खुद को ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। और जब होने लगा कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं वो बेसिकली पीसफुल है और आप कह सकते हैं एडवांटेजियस है फ्यूचर प्रोग्रेस के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे। और इसी तरीके से इन्होंने कई सारे मिशंस भेजे कई सारी कंट्रीज में, जैसे कि हो गया श्रीलंका, इंडोनेशिया हो गया आपका, ऑलराइट, चाइना हो गया आपका, मंगोलिया हो गया। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे कि इनके मिशंस भेजे गए थे। और इन्होंने बाकी कंट्रीज में जैसे कि बाली हो गया या फिर इंडोनेशिया के बाकी कंट्रीज हो गए, वहां पे भी मिशंस भेजे थे। तो इन्होंने वेरियस मिशंस भेजे थे इन कंट्रीज में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो इस आंसर को याद रखिएगा कि आंसर था अशोका। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन हमारे पास है, एंशिएंट इंडियन एपिक जो है महाभारत, ये एट्रीब्यूटेड है किस सागा से? वेद व्यास से, वाल्मीकि से, वशिष्ठ से, विश्वामित्र से। मैं आपको ये आंसर पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ऑलराइट, 20 सेकेंड्स आपके पास है बेसिकली इसका आंसर देने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो थे वो थे राइटर महाभारत के, जो कि बेसिकली स्टोरी है 2 किंगडम्स की, कौरव्स की और पांडव्स की। ऑलराइट, ये किंगडम्स कैसे फॉर्म्ड हुए और ये किंगडम्स जो थे ये कैसे लड़े एक दूसरे से। ऑलराइट, और जो बैटल थी वो थी आपकी 17 दिन की, 70 डेज से या 17 से 18 डेज का एक बैटल हुआ था प्रॉपर, उसे हम कहते हैं महाभारत, जिसे कि हम कहते हैं फेमसली महाभारत। ऑलराइट, और ये रामायण के साथ साथ है 2 मेन रिलीजियस टेक्स्ट हिंदुइज्म के। ओके, अब आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, अजंता केव्स फेमस है
अपने एक्यूजाइट रॉक कट के लिए टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में, लाइब्रेरीज में और पैलेसेस में। ऑलराइट, तो बेसिकली 40 सेकेंड्स आपके पास है जो मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है बी, मोनेस्ट्रीज। तो अजंता केव्स जो हैं बेसिकली वो थे आपके वेस्टर्न घाट्स में। ऑलराइट, लाइज करते हैं वेस्टर्न घाट्स में, और ये एट्रीब्यूटेड थे बुद्धिज्म से बेसिकली, और ये टोटल है 29 नंबर्स में। और यदि आपको याद हो, मैं आपको बता चुका था कि 25 जो है इनमें से वो हैं विहार्स, और आप कह सकते हैं मोनास्ट्रीज और मॉन्क रेसिडेंस। ऑलराइट, और इनमें से सिर्फ 4 ही हैं जो कि हैं आपके प्रेयर हॉल्स के लिए। या फिर आप चेतियास भी इन्हें कह सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जो कि पूछ रहा था मेन पर्पस के लिए इन केव्स के, तो मेन पर्पस था इनका विहार्स। क्यों? क्योंकि 25 जो है इनमें से वो मोनेस्ट्रीज ही हैं, तो विहार्स और मोनेस्ट्रीज जो है बेसिकली वो मेन थिंग थे। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका बी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे सामने हैं कि जो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के एंशिएंट इंडिया में, वो थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये बेसिकली आंसर है। हालांकि जो श्रीगुप्त हैं वो फाउंडर थे। ऑलराइट, और इसके बाद घटोत्कच आते हैं जो नेक्स्ट रूलर थे। ऑलराइट, लेकिन जो रियल फाउंडर हैं बेसिकली वो चंद्रगुप्त फर्स्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने रेस्ट किया था रियल किंगडम। इन्होंने रियली किंगडम को रेस्ट किया था, और आप कह सकते हैं कि बेसिकली इन्होंने पावरफुल स्ट्रक्चर दिया किंगडम को, पॉलिटिकली, मिलिटरीली और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ओके, इन्होंने पावरफुल स्ट्रक्चर दिया। ओके, तो इसी वजह से हम इनको कंसीडर करते हैं रियल फाउंडर के तौर पे। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन पूछा जाए और श्रीगुप्त वहां पे मेंशन हो ऑप्शंस में, तो आप श्रीगुप्त को सिलेक्ट करेंगे वहां पे राइट आंसर के तौर पे। ओके, क्योंकि श्रीगुप्त जो थे बेसिकली वो ही रियल में फाउंडर थे। ऑलराइट, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं थे, इसलिए हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट को करेक्ट आंसर मार्क किया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रियल फाउंडर किसको कंसीडर किया जाता है, और तब आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट और श्रीगुप्त दोनों ऑप्शन में मिले, तो आपको हमेशा चंद्रगुप्त फर्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो थे आपके रियल फाउंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये था डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में, ताकि आपको राइट आंसर मिल जाए। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर जो थे जिन्होंने कि स्कूल ऑफ लॉजिक को ढूंढा, वो नोन है अपने वर्क के लिए डिबेट्स पे और आर्गुमेंट्स पे। उनका नाम है
चरवका, नागार्जुन, शंकराचार्य या गौतम न्याया? 30 सेकेंड्स आपके पास है इसको आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है डी, गौतम न्याया। तो बेसिकली क्या होता है, जो गौतम है उन्हें कंसिडर किया जाता है न्याय स्कूल के फाउंडर के तौर पे, जो कि बेसिकली बेस था आपका लॉजिक पे। ओके, यदि हम बात करें चरवका की, तो बेसिकली उन्होंने स्कूल ऑफ मैटेरियलिज्म को फाउंड किया था। ऑलराइट। और यदि हम बात करें शंकराचार्य की, जो कि जाने जाते हैं आदि शंकरा के नाम से भी, तो बेसिकली वो वेल नोन थे सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइटिंग्स में शास्त्रास की। ऑलराइट, तो ये थे फेमस पर्सनैलिटीज और उनके कुछ काम। ऑलराइट, चरवका पहले पर्सन थे जिन्होंने मैटेरियलिज्म स्कूल को ढूंढा। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि इन्होंने बेसिकली स्कूल ऑफ इंडियन मैटेरियलिज्म को फाउंड किया था। ऑलराइट, इसके पश्चात शंकराचार्य जो थे बेसिकली, जिनको आदि शंकर के नाम से भी हम जानते हैं, दोनों नामों को याद रखिएगा, कोई सा भी नाम से पूछा जा सकता है। और बेसिकली ये फेमस थे शास्त्रास की सिंप्लीफिकेशन राइटिंग्स के लिए। तो बेसिकली जो शास्त्र थे आपके, वो हार्ड कोर संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो थे उस समय के, वो बेसिकली अनेबल थे अंडरस्टैंड करने के लिए हार्ड कोर संस्कृत को। यहां तक कि आज भी लोग जो हैं उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। तो इसीलिए आदि शंकरा ने क्या करा, शास्त्रों को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया उनको, और उसके बाद उनको बहुत ही सिंप्लीफिकेशन राइटिंग्स में लिख दिया। ऑलराइट, तो जो लोग हैं या जो आम लोग थे वो उसको पढ़ सके, समझ सके शास्त्रा को, कि शास्त्रा में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए ये वेल नोन थे। गौतम की हम बात करें तो हम बता चुके हैं कि उन्होंने न्याय स्कूल को फाउंड किया था, जो कि लॉजिक पे बेस्ड था। ऑलराइट, और ये था एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, और ये मेनली एम्फसाइज थे डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स पे। ओके, लॉजिकल मैनर में। ऑलराइट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, एंशिएंट इंडियन रूलर जिनको टाइटल मिलता है देवराज का, यानी किंग ऑफ द गॉड्स, वो थे आपके हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक। 40 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, हर्षवर्धना। ऑलराइट, इनको कंसीडर किया जाता है एज अ टाइटल ऑफ देवराजा। ओके, समुद्रगुप्त जो है बेसिकली उनको इंडियन नेपोलियन बोला जाता है। जिसको नाम दिया था वीए स्मिथ ने। ऑलराइट, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर नहीं थे मौर्यन डायनेस्टी के, बल्कि वो ग्रीक रूलर्स के साथ डील कर चुके थे। जो मेन एम्परर था उनका,
जो एम्परर था उस टाइम पे, ग्रीक एम्परर, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। निकेटर, ऑलराइट। जैसे कि मान लीजिए कि जो हिंदू कुश माउंटेन्स है वो बाउंड्री बन गए थे कि ईस्टर्न साइड इंडियन एम्पायर्स रहेगा और वेस्ट साइड में ग्रीक एम्पायर रहेगा। और इसी वजह से जो मैगस्थनीज थे उनको भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वो बेसिकली एम्बेसिडर थे ग्रीक के, यानी ग्रीक एम्बेसिडर भी आप उन्हें कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ऑलराइट। और यदि हम बात करें अशोक की, तो इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था चक्रवर्ती अशोक सम्राट का, ऑलराइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, जो टर्म था आपका सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, इसको लिया गया है किस एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर से? ऋग्वेद से, उपनिषद से, भगवत गीता से, मुंडका उपनिषद से। 30 सेकेंड्स है आपके पास आंसर करने के लिए, और आपका जो समय शुरू होता है वो होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप, ऑलराइट। सो करेक्ट आंसर है डी, मुंडका उपनिषद, ऑलराइट। ये वो किताब थी जहां से कि हमने सत्यमेव जयते टाइटल लिया था, ओके। यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये है आपका ओल्डेस्ट मैनकाइंड टेस्टिमनी, ऑलराइट। और बेसिकली इसको कंप्राइज किया गया था हाइम्स के तौर पे और प्रोशुक्ता के लिए। प्रोशुक्ता के लिए जो कंप्राइज करता है 4 वर्णों का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ऑलराइट। तो ये था आपका ऋग्वेद के बारे में, जो कि ओल्डेस्ट मैनकाइंड टेस्टिमनी है, जो कंटेंस करता है हाइम्स को और प्रोशुक्ता को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। इसके बाद हम बात करें उपनिषद की, तो बेसिकली ये होते थे आपके एंशिएंट फिलोसफिकल टेक्स्ट, ऑलराइट। और यदि हम बात करें भागवत गीता की, तो बेसिकली ये पार्ट थी आपकी महाभारत की एपिक की, ऑलराइट। और उसके बाद हमारे पास आता है मुंडका उपनिषद, जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट था और जहां से हमने सत्यमेव जयते टाइटल को लिया था, ऑलराइट। तो ये था आपका लिटिल बिट रिवीजन जो हमें यहाँ पे चाहिए था, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, एंशिएंट इंडियन रूलर जिन्होंने कि बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया मास किलिंग को देखने के बाद कलिंग वॉर में। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसके बारे में कई बार। तो आपके आंसर है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, ऑलराइट। 20 सेकेंड्स आपके पास है और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी, अशोका, ऑलराइट। तो अशोका रूलर थे जिन्होंने की कलिंग की लड़ाई लड़ी, ऑलराइट।
और वहां पे जो मास किलिंग थी, खून खराबा था, तबाही थी, उसको देखने के बाद वो उपागुप्त से मिलते हैं और फिर वो बन जाते हैं बुद्धिस्ट। ऑलराइट, और उपागुप्त कौन थे? उपागुप्त थे आपके बुद्धिस्ट मॉन्क। ऑलराइट, और फिर अशोका ने कई सारे मिशंस भेजे कई सारे कंट्रीज में। बुद्धिस्ट रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए। ऑलराइट, और जो फेमस बैटल था वो था कलिंग वॉर। ओके, मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अशोका रूलर थे जिन्होंने ऐसा किया उपागुप्त से मिलने के बाद, और वो बन गए आपके बुद्धिस्ट, और फिर उन्होंने शुरू किया कई सारे बुद्धिस्ट मिशंस को दूसरे कंट्रीज में भेजना। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, आयरन एज थी जो एंशिएंट इंडिया में, जो कि एसोसिएटेड है किस सिविलाइजेशन के राइज के साथ में? हड़प्पन के साथ में, वैदिक के साथ में, मौर्यंस के साथ में, या फिर गुप्तास के साथ में? 40 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं सोचने के लिए, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है बी। वैदिक सिविलाइजेशन जो थी बेसिकली, अगर हम इसके बारे में बात करें बेसिकली एजेस के बारे में, ऑलराइट, तो ये पीरियड होता है बेसिकली टूल्स यूसेस का। ऑलराइट, कुछ जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं इवॉल्व होना, यानी आप कह सकते हैं कि जब मैन काइंड ने शुरू किया बढ़ना, तो बेसिकली हम एंसेस्टर से लेके प्रॉपर ह्यूमन बनने तक एक जर्नी तय कर चुके हैं, और हमने कई सारे टूल्स बनाए, उन्हें इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और वहां से हमारी एजेस स्टार्ट होती हैं। जैसे हो गया हमारा पैलियोलिथिक एज, ओके, जो कंप्राइज करता है 2 मेन एजेस को भी, मेसोलिथिक को और नियोलिथिक को। तो ये कंसिडर होते हैं स्टोन एज के तौर पे। ऑलराइट, इन एजेस के दौरान चाहे पैलियोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो, न्यूलिथिक हो, हम वो ह्यूमंस थे जो कि पत्थरों का इस्तेमाल करते थे टूल्स एंड टेक्निक्स बनाने के लिए। इसके पश्चात चैल्कोलिथिक एज आती है हमारी, ऑलराइट, जिसे कि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज भी मानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज मानते हैं, जिसमें कि हम लोग कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, ऑलराइट, टूल्स बनाने के लिए। और उसके पश्चात आती है हमारे पास आयरन एज, जो होती है आपकी वैदिक पीरियड की एज। अबाउट आयरन हमारे पास मेंशन है इन टेक्सेस में, ऑलराइट, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जो वैदिक पीपल्स थे बेसिकली वो आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे टूल्स बनाने के लिए। ये था आपका एजेस के बारे में। फर्स्ट है आपकी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। फिर आती है, ये सभी स्टोन एज थी बेसिकली, ऑलराइट, जब लोग पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आती है चैल्कोलिथिक, जब हम लोगों ने कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन इस टाइम पे प्रिविलेंट थी। उसके बाद आती है आयरन एज, हमारे पास फिर आया वैदिक पीरियड, ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो 12th क्वेश्चन है, फेमस सन टेम्पल जो है कोणार्क का, वो अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या फिर कर्नाटका में? 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर देने के लिए, ऑलराइट, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, उड़ीसा। तो कोणार्क टेम्पल जो है बेसिकली वो उड़ीसा में है, जिससे कि बनाया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, जो कि थे आपके रूलर इंपीरियल गंगा डायनेस्टी के। ऑलराइट, मुझे अब उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। आइए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास कि अर्लीस्ट इंडियन रूलर कौन थे जिन्होंने की गोल्ड कॉइन्स को इशू किया अपने नाम पे? अशोका थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त थे और सकंदगुप्त थे। 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑलराइट, ये फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने की गोल्ड कॉइन्स को अपने नाम पे शुरू किया। ऑलराइट, तो ये है वन वर्ड और शॉर्टकट आंसर, इसको याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन है, फेमस पोइट या प्ले राइट कालिदास कौन जो थे वो किस इंडियन किंग के दौरान इंडिया में थे? ऑलराइट, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान थे, हर्षवर्धन के दौरान थे, अशोका के दौरान थे या समुद्रगुप्त के दौरान थे? 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका डी, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर है। अब हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की। इस एंशिएंट हिस्ट्री के एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट अरियंकास जो थे वो एसोसिएटेड थे किस वेद के साथ में? ऋग्वेद के साथ में, यजुर्वेद के साथ में, समवेद के साथ में, अथर्ववेद के साथ में? 20 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, यजुर्वेद के साथ में। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। तब तक के लिए आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ओके? और दूसरे लेक्चर के लिए तैयार रहेगा। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।